तरह से आर्थिक बोझ मध्य प्रदेश पर बढ़ा हुआ है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। संजीव, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगी, पहले तो सब्सिडीज के नाम पर कहीं ना कहीं जनता के साथ लोक लुभावन वायदे करती सरकार नजर आती थी, लेकिन अब तो मुफ्त ही सब कुछ दिया जा रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी। और अगर हम जिस तरह के जो पिछले 2-3 सालों में रिपोर्ट सामने आई है, आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह से आर्थिक बोझ तमाम राज्यों पर बढ़ रहा है, वो वाकई चिंता का विषय है। लेकिन इस बीच तमाम चुनावी घोषणाएं की जाती है, तमाम मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और इस बीच किस तरह से राजनीति और अर्थव्यवस्था, इसके बीच जो संतुलन बिगड़ रहा है, शायद उसके बारे में कोई सोच रहा होगा। पूजा, दरअसल इस बहस की जो शुरुआत है वो होती है पिछले साल जुलाई 2022 में, जब प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि कुछ सरकारें हैं, कुछ पार्टियां हैं जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके देश को पीछे धकेल रही हैं। और आज की तारीख में इस तरह के अगर वादे किए जाते हैं और उनको पूरा करने का काम किया जाता है, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, तो इससे देश का भला नहीं हो रहा है, देश के नागरिकों का भला नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी अवधारणा ये नहीं है। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री के बयान ने साल भर पहले इस बहस को जन्म दिया। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने इसका तीखा विरोध भी किया था, क्योंकि जो रेवड़ी वाली बात है वो सबसे ज़्यादा एसोसिएट की जाती है आम आदमी पार्टी से, जो उसे गारंटी कहती है, अपनी गारंटी जो दशकों से पूरी नहीं हो पाई है जनता के साथ, वो पूरा करने जा रही है। और उन्होंने कहा था कि जब आप उद्योगपतियों के लोन को रीस्ट्रक्चर करते हैं, जब बड़े बड़े लोन्स को रीस्ट्रक्चर करके बहुत से पैसे को माफ़ कर दिया जाता है और उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हेयर कट, तो हेयर कट जब दे दिया जाता है बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, तो वो क्या होता है? क्या वो रेवड़ी नहीं है? और अगर आम आदमी को पैसे मिल रहे हैं थोड़े, तो उसमें क्या नुकसान है लोगों को? अब देखिए, इस बात को जब हम इस पृष्ठभूमि में देखें पूजा, आज की तारीख को, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में अशोक गहलोत एक गारंटी कार्ड देंगे आज, जो कि स्मार्टफोन उस कार्ड को दिखाने से भविष्य में मिल जाएगा फ्री का। आप चलिए मध्य प्रदेश, वहाँ रीवा में फिर से गारंटी देंगे फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि कल ही उन्होंने रायपुर में अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी कर दिया है। उसके अलावा आप देखिए भोपाल में क्या होगा, फिर से सम्मान निधि डाली जा रही है। केंद्र की पहले से सम्मान निधि जाती है अब उस कोष में, और आपने शिवराज जी को सुना ही, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े बिजली बिल वाले गरीब लोग आप चिंता न करें, हम माफ़ कर देंगे। कौन से गरीब के बड़े बिजली बिल आते हैं? लेकिन माफ़ करना ध्येय है ताकि फ़ायदा वोटों का हो सके। अब यहाँ पर ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि आखिरकार आप कानून क्यों नहीं बनाते संसद में इसको लेकर के? ऐसी कौन सी बात है कि राजनीतिक दल आपस में बहस क्यों नहीं करते हैं इसके ऊपर? और ये पेंडिंग है PIL सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि विचार मांगा गया है चुनाव आयोग से भी, RBI से भी, फाइनेंस कमीशन से भी, केंद्र से भी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक विचार आया है कि आचार संहिता में ये अनिवार्य कर दिया जाए कि जो राजनीतिक दल वादा करें वो कैसे पूरा करेंगे ये भी बताएं। तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि आप इस तरह की बातों को लिखें, क्योंकि वादा कैसे करेंगे जब उनके पास सरकार की मशीनरी उनके हाथ में नहीं है, वो कैसे बताएंगे? प्रश्न अब यहाँ पर ये हो जाता है पूजा कि रेवड़ी है क्या? आखिरकार क्या है ये डेफिनेशन इसका? हमारे संविधान में आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि एक कल्याणकारी समाज सरकार को बनाना है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके। आर्टिकल 39 ये भी कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अगर एक ही हाथ में सारा धन है तो उसे आम लोगों तक पहुँचे, वंचितों तक पहुँचे, इसको भी इंश्योर करना है, ये भी सरकार का काम है। तो रेवड़ी तो वही करता है। तो इसीलिए रेवड़ी को लेकर के बहस जो इस तरह की हो रही है वो सही भी है, वो गलत भी है। आखिरकार असमानता और गरीबी ये तो एक सच्चाई है ना, इस सच्चाई को कैसे आप नकार सकते हैं कि आज की तारीख में मुफ्त अनाज पाकर के लोग खुश हैं? अब देखिए, राजनीतिक दल के दो चरित्र हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि पहले ये नहीं किया करते थे, जैसे कांग्रेस
कांग्रेस अब वो धड़ाधड़ जो है वो गारंटीज अरविंद केजरीवाल के पैटर्न पर दे रही है और इस मामले में वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ है। शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने ही की, लेकिन इसको भी छोड़िए, शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने नहीं की है। वो दक्षिण के राज्यों में आपको याद होगा कलर टीवी, तो कभी कभी बकरियां, तो कभी कभी वॉशिंग मशीन ये दे दी जाती थी और वोट ले लिए जाते थे। तो सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। कर्नाटक चुनाव आखिरी चुनाव हुआ है अभी, और उसमें जो मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा था, तो जेपी नड्डा जी ने जब उस दिन घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 सिलेंडर, 3 जो फेस्टिवल होते हैं कर्नाटक में उस दौरान मुफ्त दिए जाएंगे। तो हर एक दल कर रहा है पूजा, हर एक दल कर रहा है, बस नैतिकता की बात है और इसमें बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर गरीबी है और गरीबों को अगर फ्री बिजली मिल जाती है, फ्री पानी मिल जाता है, तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या देश के ऊपर बढ़ रहा कर्जा और बढ़ जाएगा? क्या आधारभूत संरचनाएं जो हैं, रोड, सड़क, पोर्ट्स, वो नहीं बन पाएंगी? ये कहीं पे तय करने की ज़रूरत है क्या? और आखिर में पूजा सबसे बड़ी बात है, जनता पर छोड़ दीजिए। वो फ्रीबी क्या है, वो रेवरी क्या है, वो खुद तय कर ले। आप क्यों तय करते हैं? आखिरकार अगर राजनीतिक दल बोलते हैं तो वादा ही करते हैं ना। किसका वादा उन्हें प्रिय लगता है वो उस वादे को ले लेंगे। हम और आप बहस करके क्यों तय करें कि आखिरकार जनता क्या करे? जनता वो करे जो उसे पसंद आता है। इसीलिए ये रेवड़ी और यूँ कहते हैं मुफ्तखोरी और कल्याणकारी, ये तमाम जो बहस है, इसे रहने दा और सबसे ज़्यादा विश्वास जनता के विवेक पर किया जाए। पूजा। बिल्कुल संजीव, आपने ठीक कहा कि अब ये जनता का विवेक ही है और वो ही डिसाइड करेगा किसकी रेवड़ी सेवा है और किसकी मेवा है। आखिरकार जनता को ही डिसाइड करना है। लेकिन इस बीच